मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग को एजर्सन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनवाने जा रहे हैं, जो पक्का बोर्ड एग्जाम में दो गो आएगा ही। एजर्सन रीजन दो नंबर का होगा और इसको हम बनवाने जा रहे हैं। देखिएगा, समझाने जा रहे हैं, ध्यान से इसको समझिएगा और वीडियो को देखिएगा अच्छी तरीके से। एजर्सन रीजन का वीडियो अभी बनाने जा रहे हैं और देखिए यहाँ पर एजर्सन रीजन से जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें 4 तरह का ऑप्शन होगा। ए नंबर ऑप्शन कह रहा है कि अगर ए फॉर एजर्सन, आर फॉर रीजन, ए फॉर एजर्सन, आर फॉर रीजन। अगर एजर्सन रीजन दोनों अगर ट्रू होता है, कैसे पता चलेगा ट्रू होता है? बनाकर रफ में बनाइएगा। अगर दोनों ट्रू आता है और जो रीजन है वो ए को भी अगर एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब एजर्सन को एक्सप्लेन कर रहा है रीजन, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा उस क्वेश्चन का। अगर एजर्सन रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, रीजन कुछ और कर रहा है, एजर्सन कुछ और कर रहा है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगर एजर्सन सही है और रीजन गलत निकला तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर एजर्सन गलत है और रीजन ट्रू निकला तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर एजर्सन गलत हो गया तो सीधा कंफर्म हो जाएगा कि डी ही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अगर एजर्सन गलत है तो रीजन ट्रू ही होगा, क्योंकि इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें दोनों गलत हो। तो वहां पर क्लियरफाई हो गया कि अगर एजर्सन बनाने पर गलत आया और एजर्सन जो कर रहा है उसका कहना गलत है, तो पक्का है कि आंख मूंद कर आप डी नंबर ऑप्शन लिख दीजिए, क्योंकि एजर्सन अगर गलत है तो रीजन ट्रू ही होगा। लेकिन अगर एजर्सन सही आया स्टार्टिंग में, तब तो रीजन निकालना ही होगा। हो सकता है रीजन सही आ जाए या रीजन गलत आ जाए, तो निकाल के ही पता चलेगा। एजर्सन ट्रू आया तो रीजन आपको निकालना ही है, और अगर एजर्सन गलत आ गया तब रीजन निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे पकड़ा जाएगा कि एजर्सन गलत है तो रीजन ट्रू ही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या दे देंगे? डी। लेकिन अगर एजर्सन सही आता है तो रीजन भी फाइंड करना है। अगर दोनों सही आ गया और आर ए को एक्सप्लेन कर रहा है, ये मतलब एजर्सन को, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। और अगर दोनों सही आया और आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो ऑप्शन नंबर बी होगा। एजर्सन सही आया और रीजन फाइंड किया तो गलत निकला, तो ऑप्शन नंबर सी। और एजर्सन गलत हुआ और रीजन सही हो गया तो ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखना है कि अगर एजर्सन स्टार्टिंग में गलत निकल गया तो पक्का है कि इसका आंसर डी नंबर होगा। लेकिन अगर एजर्सन ट्रू आया तो रीजन निकालना ही पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि ए बी सी में से कौन सा आंसर होगा। चलिए इस पर क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन, एजर्सन कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इतना। कह रहा है कि एक मतलब सिलेंडर है जिसका रेडियस दिया और हाइट इतना दिया, तो उसका वॉल्यूम इतना है होगा। अब ये वॉल्यूम इतना होगा कि नहीं होगा, ये हम सोल्व करके पता करेंगे। अगर सोल्व करने पर ये वॉल्यूम इतना आ जाता है तो एजर्सन सही है, अगर इतना नहीं आता है तो एजर्सन गलत है। इसको रफ में बनाना है तो इसके लिए फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। मैथ्स का पूरे चैप्टर का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हुए भी छूट जाएगा। फॉर्मूला मस्ट है याद करना, इसमें लैंग्वेज में लिखना नहीं है। ये तो एजर्सन रीजन का क्वेश्चन है, केवल रफली बनाना और पता करना है कौन सा ऑप्शन होगा एबीसीडी में से। देखिए, जैसे सिलेंडर का हम वॉल्यूम निकालते हैं तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सप्लेनेशन यहाँ कर रहे हैं। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम कर रहा है ना इतना, इतना अगर आ गया सोल्व करने पर तो एजर्सन क्या होगा? ट्रू होगा। तो यहाँ पर पाई के जगह क्या रखेंगे? 22/7। रेडियस क्या है देखिए तो 7 cm, स्क्वायर है तो 7 × 7, और हाइट क्या है? 10। अब इसको हम जब सोल्व किए तो ये आ गया 1540 cm। कैसे है? तो 22 7 जा 154 और 10 से गुना हुआ तो 1540 cm। यहाँ मैच कर रहा है, इसका मतलब एजर्सन सही है। एजर्सन सही है तो रीजन भी तो फाइंड करना ही होगा। अब इसका रीजन देखते हैं। रीजन कहता है कि सिलेंडर का CSA 440 है। अब CSA निकाल के देखिए,
कि 440 आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया तो रीजन भी सही हो जाएगा, और अगर नहीं आया तो रीजन गलत हो जाएगा। तो अब ये हम निकालते हैं क्या, सी एस ए मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ पर सी एस ए निकालेंगे तो सी एस ए पे सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। इसको अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा, तब एग्जाम में कम टाइम में आपका जैसे ही जल्दी बना लीजिएगा। 2 को क्वेश्चन नहीं आएगा एजर्सन रीजन का, 2 नंबर का होगा। इस तरह का 2 क्वेश्चन आता है एजर्सन रीजन से। यहाँ पर देखिए पाई की जगह रख दिए 22/7, रेडियस कितना है 7, हाइट कितना है 10। ये 7 से 7 कट गया, गुना किए तो आया 440 cm²। देखिए ये कह रहा था सी एस से इतना है और निकालने पर भी आ गया इतना। इसका मतलब रीजन भी सही है, मतलब एजर्सन भी सही है और रीजन भी सही है। अब देखिए दोनों जब सही होगा तो ए बी में से ही कोई आंसर होगा, सी डी पर नहीं छट जाएगा। अब ए बी में से कौन होगा ये पता करने के लिए, अगर रीजन एजर्सन को एक्सप्लेन कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए, और अगर रीजन एजर्सन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, मतलब ये कुछ और कह रहा है ये कुछ और कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। सी डी तो पहले ही छट गया, क्योंकि दोनों जब ट्रू होगा तो ए बी में से ही कोई एक होगा। अगर एक्सप्लेन किया रीजन तो ए हो जाएगा, रीजन किसको एक्सप्लेन किया एजर्सन को, तब ए ऑप्शन देंगे। और अगर रीजन ए को एक्सप्लेन नहीं करेगा तो बी देंगे। तो यहां देख रहे हैं हम कि एजर्सन में वॉल्यूम का बात हो रहा है और रीजन में एरिया का बात हो रहा है, तो वॉल्यूम एरिया एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो यहां रीजन एजर्सन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो सीधे पकड़ में आ गया कि इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों, क्योंकि रीजन अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है ए का, और ए और आर ट्रू है और रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए को, तो ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो लिख देंगे, अगर 1 नंबर ये क्वेश्चन है तो 1 का बी, अगर 19 नंबर क्वेश्चन में आ रहा है तो 19 का बी। ये हो गया, इसको समझिए। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन एजर्सन और रीजन का, फिर हम लेके आए दूसरा क्वेश्चन। एजर्सन में कहता है एपी का सेकेंड टर्म 13 है, मतलब 13 है, और एपी का फिफ्थ टर्म 25 है। तो कहता है कि इसका जो 7th टर्म है वो 33 होगा। तो 7th टर्म 33 होगा कि नहीं होगा, ये निकालने के बाद पता चलेगा। तो अगर निकालने पर, अगर 7th टर्म निकालने पर 33 आ गया तो एजर्सन सही है, अगर ये नहीं आया तो एजर्सन गलत है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। एक्सप्लेनेशन में आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, ध्यान से पढ़िए। T2 इजिकल टू क्या दिया है 30, सेकंड टर्म का मतलब T2 या A2, इसका मतलब हो गया कि नहीं A+1D, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और फिफ्थ टर्म क्या दिया है 25, तो निहाल यहाँ पर फिफ्थ टर्म का क्या मतलब है T5, जो कि कितना है 25। यहाँ पर A+4D इजिकल टू 25, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। उसके बाद ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे। A+D इजिकल टू 13, और फिर हो गया यहाँ A+4D इजिकल टू 25। तो सोल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये साइन चेंज होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 1 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा -3D, ठीक है उसी। ये घटेगा तो कितना होगा -12, और -3D इजिकल टू -12, तो इससे D का वैल्यू क्या आया -4। तो किसी भी इक्वेशन में आप D का वैल्यू डालिएगा, A का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। मान लीजिए हम D की जगह यहाँ रखते हैं -4, तो क्या होगा नहीं कि A -4 इजिकल टू 13, सो A इजिकल टू क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। कोई दिक्कत कैसे होगा बताइए, यहाँ -4 रखे हैं, प्लस माइनस माइनस हुआ निहाल, अगर -4 उधर जाएगा तो +4 होगा, तो 13 4 क्या हो जाएगा 17। हमको निहाल क्या दिखाना है T7 दिखाना है कि 33 आ रहा है कि नहीं है, मतलब वो दिखाना नहीं, चेक करना है कि T7 33 है कि नहीं। अगर आ गया तो एजर्सन सही है। अब T7 निकालेंगे तो T7 का मतलब क्या होता है A+6D। तो यहाँ पर हम लोग मान लो
ए की जगह हम लोग लिख दिए 17 और डी की जगह जो है हम लोग लिख दिए -4। ठीक है, ये हो जाएगा 17 माइनस 24। कोई दिक्कत? यहाँ पर घटा रहे हैं तो -8 ये कितना आएगा? -7 आएगा। a + 1d 13 दिया है, t5 का मतलब a + 4d 25 दिया है। a + 1d 13, a + 4d 25 माइनस 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 कट गया, -3d -12 कट गया, d का वैल्यू आया 4 और यहाँ पर माइनस नहीं होगा, सॉरी ये माइनस माइनस कट जाएगा तो d का वैल्यू आ जाएगा 4। d का वैल्यू जब 4 आएगा तो यहाँ जब 4 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा माइनस होगा और 13 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सुधार लेंगे, a का वैल्यू क्या है 9 है, यहाँ 9 लिख दिए। d का वैल्यू क्या है 4 है। इसको सोल्व कर रहे हैं तो 9 + 24 कितना आ रहा है 33 आ रहा है और यहाँ दिया भी है 7 टर्म कितना, यहाँ कितना दिया है 33। तो t7 निकालने पर आ गया 33 और ये कह भी रहा था t7 33, इसका मतलब एजर्सन क्या है सही है। अब एजर्सन सही है तो रीजन निकालना ही पड़ेगा। तो अब इसके बाद हम लोग रीजन को फाइंड करेंगे कि रीजन में क्या बता रहा है कि A3 का कॉमन डिफरेंस 5 है। 5 का मतलब हुआ कि D का वैल्यू 5 दिया है तो इसका वैल्यू 25 आ रहा है, तो पहले इसका वैल्यू निकालेंगे। अगर 25 आ गया तो रीजन सही है और इसका वैल्यू निकालने पर अगर 25 नहीं आया तो रीजन गलत है। तो उसके बाद ये हो गया, ये कंफर्म हो गया कि एजर्सन हमारा सही है क्योंकि t7 निकाले हैं तो 33 है और यहाँ दिया भी है t7 33, इसलिए एजर्सन राइट है। अब हम रीजन चेक करेंगे, ठीक है, इसको इरेज करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर हमको निकालना है A18 माइनस A13। A18 का क्या मतलब है a + 17d माइनस A13 का मतलब a + 12d। ये हो गया a + 17d माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर ये प्लस से माइनस से कैंसिल हो गया। 17d में से 12d जाएगा तो होगा 5d और d का वैल्यू यहाँ दिया है क्वेश्चन में 5, यहाँ 5 रख दिए, 5 × 5 ये भी आ गया क्या चीज 25। मतलब इसका वैल्यू 25 दिया था रीजन में और ये आया भी निकालने पे, इसका मतलब रीजन भी सही है। अब पता करना है कि ए और बी में कौन सा आंसर होगा। क्या पता करना है ए और बी में कौन सा आंसर होगा। तो कहना है कि अगर रीजन एजर्सन को एक्सप्लेन करे तब ए, और अगर रीजन एजर्सन को एक्सप्लेन नहीं करे तो बी। तो यहाँ पर रीजन तो इसका डिफरेंस पूछ रहा है रीजन में, और यहाँ पर टर्म पूछ रहा है, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको उतार ले, समझ ले स्टूडेंट्स। एक चीज और बताना चाहते हैं कि फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन बताए थे हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया का, उसमें ऑप्शन नंबर हम लोग क्या दिए थे बी, उसका ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। सॉरी, उसका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों होगा उसका जवाब देते हैं। क्योंकि फर्स्ट एजर्सन में जो रेडियस का वैल्यू है ना, वही रेडियस का वैल्यू रीजन में भी आ रहा है। जो एजर्सन में रेडियस का वैल्यू था वही रेडियस का वैल्यू रीजन में भी है। इसका मतलब रीजन क्या कर रहा है एजर्सन को एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ, अगर वही रेडियस चेंज हो जाता तब ऑप्शन नंबर क्या होता बी होता, तब वो एक्सप्लेन नहीं करता। तो आप उसका ए लिख लीजिए, जो इससे पहले वाले बताया है एजर्सन रीजन में, ए ऑप्शन होगा उसका, और ये वाला जो बताएंगे तो बी होगा। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, फिर से हम बता रहे हैं एजर्सन रीजन का हम तीसरा नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए। क्यों ए है? क्योंकि एजर्सन में वॉल्यूम बोल रहा है और रीजन में एरिया बोल रहा है, तो वहां एरिया में जो वैल्यू आ रहा है रेडियस हाइट का, वही वैल्यू आ रहा है जो एजर्सन में आ रहा है। इसका मतलब एक्सप्लेन कर रहा है। अगर रेडियस हाइट अलग हो जाता रीजन में तब एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए 9 वो जो क्वेश्चन फर्स्ट में बताए थे
उसका बी काट कर ऑप्शन नंबर ए लिखिएगा, ठीक है। और दूसरा जो बताए थे एपी का क्वेश्चन, उसका तो बी है। अब आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन बताने, जिसको देखिए यहाँ पर। इन राइट सर्कुलर कोन द क्रॉस सेक्शन मेड बाय ए प्लेन पैरेलल टू द बेस इज ए सर्कल। कह रहे हैं कि कौन सा एक्सप्लेन, आपको एडजसेंट रीजन में किस तरह के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना होगा। जो बनाने वाला है उसको एक्सप्लेन करना होगा, उसको एक्सप्लेन मतलब रफ में बनाकर देखना होगा सही है कि नहीं। और जो थ्योरेटिकल बात बोलेगा मैथ्स का, वो तो बनाने वाला नहीं है, वो तो थ्योरेटिकल चीज आप पढ़े हैं, आप पढ़ के ही बता दीजिएगा कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। जैसे देखिए कह रहा है राइट सर्कुलर कोन में जो क्रॉस सेक्शन है प्लेन पैरेलल द्वारा जो बनता है वो क्या है, सर्कल है। तो ये सही बोल रहा है, ये हो गया एजर्सन सही। ये तो थ्योरेटिकल बात है कोन के बारे में जो हम पढ़ाए थे। दूसरा रीजन है, रीजन में कह रहा है कि हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, अभी तो बिना बनाए पता नहीं चलेगा कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। ये तो थ्योरेटिकल था तो पढ़ लिए, पता चल गया कि हाँ ये बात सही है। वो बेस जो होता है उसका सर्कल होता है। इसमें कह रहा है कि जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर समझते हैं ना, स्फीयर का हाफ पार्ट, दैट इज हेमिस्फीयर। तो ये जो हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर जो है इसका रेडियस के हाइट के इक्वल होता है। तो कह रहा है हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है उसके सरफेस एरिया के इक्वल है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ये किसके इक्वल है, इसके सरफेस एरिया के। तो जब भी कहेगा ना सरफेस एरिया, उसका अर्थ होता है टोटल सरफेस एरिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर पाई से पाई कैंसिल, यहां पर देखिएगा 2/3 है, आर क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर इंटू आर, और यहां बराबर में क्या है 3r स्क्वायर। देखिए तो आर स्क्वायर कट गया। अब इससे आर का वैल्यू क्या आया, तो 3 डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। तो 3 इंटू 3 9, पहले से 3 था फिर ये 3 आया उसके साथ 9, और ये 2 मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड, रेडियस आ गया 9/2। तो डायमीटर कह रहा है 9 यूनिट्स होगा, तब डायमीटर निकालेंगे। अगर 9 आ गया तो रीजन भी सही है। तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, बोला जाएगा इसी डायमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू आर, ठीक है निकी। तो यहां पर रेडियस का वैल्यू क्या है 9/2। ये 2 से 2 कट गया पिंकी, तो इसका डायमीटर जो आ गया 9 यूनिट्स आया। तो यहां पर 9 यूनिट्स आ गया डायमीटर, इसका मतलब कि रीजन भी सही है। तो यहाँ एजर्सन भी सही, रीजन भी सही, लेकिन रीजन एजर्सन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्यों, एजर्सन में बात हुआ राइट सर्कुलर कोन का और रीजन में बात हुआ हेमिस्फीयर का। एक्सप्लेन कहां से किया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। 3 का ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा बी। चलिए इसको उतारिए। देखिए स्टूडेंट 4 नंबर क्वेश्चन है एजर्सन का, एपी का nth टर्म 2n+1 दिया है। मतलब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है कि एपी का जो nth टर्म है जो 2n है वो दिया हुआ है 2n+1। एपी का nth टर्म का मतलब tn जो दिया है 2n+1। तो कह रहा है कि इसके 3 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले n के जगह अगर हम 1 डालें तो फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आएगा 3 आएगा। फिर n के जगह 2 डालेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर n के जगह अगर 3 डाले तो क्या आएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 मतलब 7 आ जाएगा। तो 3 टर्म तो शुरुआत का हमको मिल ही गया 1 2 3, और इसी तीनों का सम पूछ रहा है। अगर ऐड करने पर 15 आ गया तो एजर्सन क्या है सही है। इसको हम ऐड कर रहे हैं 3 + 5 8 + 7 15 आ रहा है 15, इसका मतलब एजर्सन राइट है। अब हम रीजन निकालेंगे। रीजन में कहता है S16 का वैल्यू इतना, तो पहले S16 निकालिए। अगर 420 आता है तो वो रीजन सही है, अगर नहीं आता है तो रीजन गलत है। तो यहाँ पर अशरफ वसीम आप देखेंगे S16 का वैल्यू फॉर्मूला हो गया n/2, फिर हो जाएगा 2a। a का वैल्यू कितना है 10 है, ठीक है अरुषि निखिल यार। फिर यहाँ पर प्लस n-1, तब 16 - 1 क्या हो जाएगा 15, और d का वैल्यू यहाँ आ गया 6 में से 10 जाएगा तो क्या होगा -4। ये आ गया 16/2 हो गया 8,
ये हो गया 20 माइनस 60। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? नो सर। एस 60 निकालना है तो n/2, n की जगह 16 है, 2 इंटू ए की जगह 10 प्लस n-1 तो 16 माइनस 1 15 और डी का वैल्यू 6 माइनस 10 मतलब -4। 2 10 जा 20, 15 4 जा 60 प्लस माइनस माइनस, ये 16/2 8 होगा। अब इसको हम सोल्व किए तो 20 में से 60 जाएगा तो ये -40 होगा, तो ये रिजल्ट आ रहा है -320। लेकिन यहाँ है क्या चीज? 420। इसका मतलब ये 420 गलत है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि रीजन गलत है। तो हम बताए थे कि अगर एजर्सन सही हो और रीजन गलत हो तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि एजर्सन ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? एजर्सन ट्रू और रीजन फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी कब बोलना है? जब एजर्सन ट्रू हो और रीजन फॉल्स हो। यहाँ एजर्सन ट्रू आ रहा है और रीजन फॉल्स आ रहा है, इसका ऑप्शन नंबर 4 नंबर का क्या होगा? सी, और इसका आंसर सी हो जाएगा। उतार लीजिए इसको। देखिए एजर्सन का क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है। अब एजर्सन रीजन का कह रहा है कि कोन का हाइट दिया है 10 cm। कोन का हाइट कितना दिया है? 10 cm दिया है, और रेडियस जो दिया है वो 7 cm। रेडियस कितना दिया है? 7 cm। तो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द कोन इतना होगा। तब इतना होगा कि नहीं होगा ये आप निकालिए। अगर इतना आता है तो एजर्सन सही है, और अगर इतना नहीं आता है तो एजर्सन गलत है। तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ हो गया 1/3, पाई की जगह हो गया 22/7। रेडियस कितना है? 7। यहाँ हो गया 7 इंटू 7, और हाइट क्या है? हाइट यहाँ हमारा 10 है, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 22 7 जा 154, और इंटू में 10 है तो 10 से गुना होगा तो 1540, और बाई में 3। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा होगा 15, 3 1 जा 3, फिर इसमें से 1 0, 3 3 जा 9, ये आएगा इतना cm3। मतलब जो कह रहा था कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इतना है, उतना ही बनाने पर भी आया, मतलब एजर्सन सही है। अब रीजन को चेक करना है, तो रीजन कैसे चेक करेंगे? तो देखिए रीजन में कह रहा है √149 का वैल्यू 12.2 है, तो CSA ऑफ ए कोन क्या होगा? तो CSA ऑफ ए कोन हम पहले निकालेंगे। तो CSA ऑफ ए कोन क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर एल। तो पाई की जगह रख दिए 22/7, रेडियस की जगह 7, और एल का फॉर्मूला होता है √h² प्लस r²। एल मतलब स्लैंट हाइट, तो h² मतलब 10 का स्क्वायर 100 देखा जाए यहाँ उसी, और 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 22 इंटू ये √149 आएगा जोड़ने पर, ये √149 आएगा जोड़ने पर। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12.2। कितना दिया है? 12.2 क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको गुना करेंगे तो 22 गुना 44 होगा, 22 गुना 44 4 48 होगा, 22 4 26 होगा। मतलब ये भी आ गया, मतलब रीजन भी क्या है? सही है। अब आप लोग को बताना है कि इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा। तो देखिए उसी रेडियस का यूज सेकंड में हुआ है। फर्स्ट केस में जो रेडियस यूज किए थे वही रेडियस का यूज किस में यूज हो रहा है? इसका मतलब कि रीजन भी एजर्सन को क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। अगर यहाँ रेडियस चेंज हो जाता तब एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। दैट्स इट। इसको उतार लीजिए। तो यहाँ पर केस स्टडी का जो क्वेश्चन है देखिए इसमें क्या है। इसमें जो है कह रहा है ये घर है, यहाँ ऑफिस है, यहाँ बैंक है, यहाँ डॉटर का स्कूल है। किसके डॉटर का? आयुष। आयुष नाम का एक व्यक्ति है, उसका बेटी का स्कूल इस पॉइंट पर है, और बैंक यहाँ है, और यहाँ हाउस है, और यहाँ ऑफिस है। हाउस जिस पॉइंट पर है उसका कोऑर्डिनेट दिया है, बैंक जिस पॉइंट पर है उसका कोऑर्डिनेट दिया है, और डॉटर का स्कूल जिस पॉइंट पर उसका कोऑर्डिनेट दिया है, और ऑफिस जिस पॉइंट पर उसका कोऑर्डिनेट दिया है। मतलब केस स्टडी मैथमेटिक्स के किसी भी चैप्टर से आ सकता है। बस उस चैप्टर को अच्छा से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मतलब मैथ का तो सब चैप्टर प्रैक्टिस हो ही गया है, बस दिमाग में इस चैप्टर के कंसेप्ट को रखना है। और केस स्टडी पर जो क्वेश्चन आएगा 4 गो 5 गो जो भी आएगा, 3 4 जो भी आएगा, वो 4 नंबर 5 नंबर का होगा, जिसको आप ध्यान से बनाइएगा। बहुत आसान है ये केस स्टडी। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड बैंक। हाउस कौन है? ये है। बैंक कौन है? ये है। तो ये डिस्टेंस निकालना है तो किस फॉर्मूला में बनेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला से। और कर ये हो गया, और करके ये दिया है, इसका मतलब क्या होता है?
या तो ये बनाइए नहीं तो ये बनाइए, दो में से कोई एक ही बनाना है। तो मान लीजिए आप यही वाला बना रहे हैं, हाउस से बैंक वाला। यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड बैंक, हाउस एंड बैंक। तो क्या हो जाएगा हाउस एंड बैंक। तो देखिए कैसे होगा, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट को घटाना है। तो 5 में से 2 गया 3, तो 3 का स्क्वायर 9। फिर दोनों का वाई कोऑर्डिनेट घटाना है, 8 में से 4 गया 4, 4 का स्क्वायर 60। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 25 तक। कितना आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। मतलब घर से बैंक जो है ना 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब है दूसरा जो दिया है ये नहीं बनाना है, और का मतलब दो में से कोई एक बनाना है। आपको ये आसान लगे तो ये बनाइए, ये आसान लगे तो ये बनाइए, दोनों नहीं बनाना है, और का मतलब एक ही बनाना है। अब दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि डॉटर का जो स्कूल है यहाँ इस पॉइंट पर और जो ऑफिस है यहाँ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन, क्या हो जाएगा डॉटर्स स्कूल एंड ऑफिस इज इक्वल टू, क्या होगा बताइए। तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट घटाइए, 30 में से 13 गया 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 14 में से 26 घटाइए क्या आएगा -12, -12 का स्क्वायर 144। 14 में से 24 घटेगा क्या आएगा 12 आएगा कि नहीं आएगा, -12 आएगा। तो -12 का स्क्वायर 144 जोड़ेंगे 144, मतलब आ जाएगा 12 किलोमीटर। ये आपका 2 नंबर का आंसर हो गया। अब बचता है 3 नंबर। तो 3 नंबर का देखिए कैसे बनेगा बता देते हैं। 3 नंबर का बनाने का तरीका है, 3 नंबर का पूछ रहा है कि व्हाट इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल बाय आयुष। आयुष नाम का व्यक्ति है, वो कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया। उसको जाना था घर से ऑफिस। क्वेश्चन ये कर रहा था इसके स्टडी में कि आयुष को जाना था घर से ऑफिस, तो वो घर से ऑफिस नहीं जाकर पहले बैंक चला गया। बैंक में मान लीजिए इसको पैसा जमा करना होगा या पासबुक अपडेट कराना होगा, फिर बैंक जाके अपने बेटी के स्कूल आया है, अब तब आके कहाँ पहुंचा है ऑफिस में। तो ये तो पूरा घूम घाम के ऑफिस पहुंच रहा है, शॉर्टकट रास्ता तो उसको ये पड़ता, लेकिन उसको काम था बैंक में बच्ची के स्कूल में फीस जमा करना होगा, तो इसलिए वो ऐसे जा रहा है। तो पूछ रहा है इसमें 3 नंबर में कि एक्स्ट्रा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो पहले घर से ऑफिस अगर जाता तो डिस्टेंस क्या ट्रेवल करना होता है ये पहले पता करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन, देखिए आरुषि यहाँ पर लिखिए डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड ऑफिस। अगर वो घर से ऑफिस जाता तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता, रूट अंडर 13 - 2 कितना होता है 11, 11 का स्क्वायर 121, 26 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 22, तो 22 का स्क्वायर क्या आएगा 484। तो इसको ऐड करेंगे हम तो 5, 8 to 10, ये 605। अगर आप 605 का रूट निकालते हैं तो इसका रूट कितना आया था हम लोग निकाले थे, तो इसका रूट आया था 24.6। इसका जब रूट निकालिएगा आप रूट 605 का तो आएगा 24.59 आएगा। 24.59 किलोमीटर जब आएगा तो राउंडिंग करके 24.6 हो जाएगा कि नहीं। ये 24.6 किलोमीटर, मतलब अगर आयुष जो है अगर घर से डायरेक्ट ऑफिस जाता तो उसको इतना ही दूरी तय करना पड़ता, लेकिन वो ऐसे गया नहीं है। वो पहले घर से बैंक गया है, बैंक से फिर बेटी के स्कूल आया है, तो अब आया है ऑफिस। तो एक्स्ट्रा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, घर से बैंक, आप बैंक से डॉटर वाला जोड़ लेंगे, मतलब 3 को डिस्टेंस निकलेगा 1, 2 और फिर डॉटर से स्कूल का ऑफिस का 3। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा देखिए, तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कहां से कहां, तो यहां देखिए हाउस प्लस बैंक और प्लस स्कूल, तो क्या चीज ऑफिस। तो यहां पर इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन वही कर रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। यहां पर निकालना है हाउस बैंक स्कूल ऑफिस, ऑफिस 4 हो गया, हाउस बैंक स्कूल ऑफिस। तो हाउस जो गया वो कितना गया, यहाँ हाउस से जो बैंक गया कितना किलोमीटर तय किया था 5, फिर बैंक से डॉटर का स्कूल तय करने में कितना तय किया
10 किया था, बैंक से स्कूल जाने में 10 किया था, और उस स्कूल से फिर यहाँ आने में 12। यहाँ बैंक से डॉटर का निकालेंगे ना स्कूल का, तो 10 आएगा। देखिए 30 में से 5 गया 8, 8 का स्क्वायर 64, अब 14 में से 8 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, तो जोड़ेगा तो 100 आएगा। 100 का रूट क्या होता है 10। और ये वाला डिस्टेंस क्या आया था, इसको जोड़ दिए, ये जोड़ेगा तो कितना आएगा 27 आएगा। अब एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था 27 में से इसको क्या करना है माइनस करना है। सो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयुष, तो क्या हो जाएगा देखिए तो 27 माइनस 24.6, 10 में से 6 गया 4, 6 में से 4 गया 2, देखिए तो 2.4 किलोमीटर इसका आंसर है। 2.4 किलोमीटर इसका आंसर है, राइट। तो समझ गए बात को। अब आप बच्चा का क्वेश्चन है सर बैंक से डॉटर के स्कूल का 10 कैसे आए, देखिए अलग से समझा देते हैं, अलग से समझा देते हैं। ये तो आप लिख लिए होंगे, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए अलग से समझा दे रहे हैं, बैंक से डॉटर स्कूल कैसे 10 आ रहा है। 13 में से 5 गया 8, 8 का स्क्वायर 62, 14 में से 8 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, ऐड किए 100, 100 का रूट 10 आया कि नहीं 10। तो ये केस स्टडी इस क्वेश्चन का क्लियर हो गया। अब आपको हम बता दिए क्लियर हो गया। अब है कि एक और केस स्टडी हम डालेंगे, तो आप वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। आप सभी जो है ध्यान से, जो भी हम वीडियो बनाए हैं एजर्सन रीजन केस स्टडी का, उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप लोग के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप 100 में 100 लाएं, जिससे कि मेरा भी नाम हो, मेरा भी मेहनत सफल हो, ठीक है। दैट्स इट।